स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए YouTube चैनल झारखंड रिसर्च पर। झारखंड जीके यानी झारखंड सामान्य ज्ञान बुक यानी किताब कैसे पढ़ें। पढ़ने का एक तरीका होता है और शानदार तरीका होता है। क्या आप उस तरीका को फॉलो करते हैं? अगर करते होंगे, अभी मैं जो सब कुछ बताऊंगा तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, क्योंकि झारखंड जीके का वेटेज हर एक एग्जाम में, झारखंड के हर एक एग्जाम में बढ़ चुका है। जैसे कि जेएसएससी के विभिन्न एग्जाम्स में 50% आपका झारखंड जीके पूछा जाएगा और जेपीएससी में 55% पूछा जाता है पीटी एग्जामिनेशन में। बुक आपके पास कोई ना कोई तो जरूर होगा, आपके रूम में, टेबल पे या जहां आप रहते हैं वहां पे, ठीक है, बुक जरूर होगा, कोई ना कोई बुक। इसमें बहुत सारे बुक हैं, जैसे कि यहां पे आपका लुसेंट सामान्य ज्ञान झारखंड का है, झारखंड दर्पण है, इसके अतिरिक्त दो मोटी मोटी बुक हैं, उसमें से भी कोई एक होगा या कोई सा भी बुक हो। आपका ये है झारखंड सामान्य ज्ञान डॉक्टर मनीष रंजन सर की, और ये झारखंड सार संग्रह उड़ान पब्लिकेशन का। तो कोई भी बुक आपके कहीं ना कहीं टेबल पे, घर में, रूम में या जहां आप हॉस्टल लॉज जहां भी रहते हो होगा ही होगा। लेकिन इस बुक को पढ़ते कैसे हैं ताकि आपके जो कंटेंट है बुक में, जो भी डाटा दिया है, जो भी बातें लिखी हुई, वो आपके दिमाग में रहे। इसका बहुत वैज्ञानिक तरीका भी बताऊंगा और आपको कुछ तरीका भी वो भी बताऊंगा जिससे आपका माइंड एकदम कूल रहेगा, आपको टेंशन आपके ऊपर हावी नहीं होगा और आप प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी शानदार तरीके से कर पाएंगे, एकदम फुल कंसंट्रेट होकर कर पाएंगे। देखिए, कुछ तरीके होते हैं, हर चीज का ना तरीका होता है। जैसे मैं अगर ये कहूं कि एक यहाँ पे खाने वाले लोग हैं, इसका तरीका है, क्यों नहीं ये सब हाथ में लेके खा ले रहे हैं, क्यों गिलास लिए, पानी ड्राम से ही पी लेते। ये चल रहे हैं भाई साहब, क्यों नहीं पर ऊपर नीचे करके चलते ऐसे। ये इधर फोटो खिंचवा रहे हैं, इसका भी एक तरीका है। ये मैया मोबाइल चला रही है, इसका भी एक तरीका है। दोनों हथियार पकड़े नहीं, कोई छीन के भाग जाएगा। तो हर चीज का तौर तरीका होता है। अगर आप सही तरीके से काम करेंगे तो आप का जो सफलता है वो कोई नहीं रोकेगा, यानी आपका सिलेक्शन एकदम 100% तय है। देखिए, कोई भी चीज ना स्टेप बाय स्टेप करना होता है, तभी वो सक्सेस होता है। ऐसा नहीं है कि आप पहला स्टेप छोड़ दिए, दूसरा स्टेप छोड़ दिया और सीधे 10वां स्टेप में पहुंच गए, तब भी आप फेल हो जाएंगे। हर चीज का एक स्टेप होता है। जैसे हमारा भोजन जो हम लेते हैं उसका एक स्टेप है कि रोटी बनता है, तवे से उठा के नहीं खा लेते हैं, थाली में परोसा जाता है, फिर हमारे हाथ में आता है, उसको बाइट बनाते हैं और फिर मुंह में देते हैं। यहाँ दांत का काम है चबाना, फाड़ना, कूटना, पीसना सब, फिर लार मिलता है, फिर ये जाता है और फिर यहाँ भी एक प्रोसेस है। अंदर क्या एक प्रोसेस है, पूरे खाना को पचाना और अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना और बाकी जो बचे हुए भोज्य पदार्थ है उससे हमें एनर्जी देना, ठीक है। तो झारखंड जीके को सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आपको निकालना होगा। जैसे मैं आपको दिखा दूं, जैसे मैं आपको बोलूं कि हाँ चलो भाई एक बुक में कोई भी लेता हूं, ये बुक है, आप उठाए धड़ाक से कहीं से भी पढ़ना चालू कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको पढ़ना एकदम तरीके से पढ़ना है। आप अगर तरीका फॉलो करेंगे ना, देखिए कोई भी चीज ना एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप होता है। आप पहली क्लास में गए, फिर दूसरी में गए, फिर तीसरी में गए, फिर आप ऐसे ऐसे करके 10वां और फिर कॉलेज में जाते हैं, फिर यूनिवर्सिटी में जाते हैं। ये ऐसा नहीं कि आप पहला पास किया यूनिवर्सिटी में चल गए, ऐसा नहीं है। तो हर एक स्टेप दूसरे से जुड़ा होता है। तो ठीक उसी तरह आप मान लीजिए कोई भी टॉपिक यहां निकाल लिए, जैसे हिस्ट्री निकाले, तो हिस्ट्री निकालने के पहले आपको एक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि हिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या है। और सबसे पहला बेस्ट तरीका बताता हूं कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे इस झारखंड बुक से मेरे जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरे हैं, मतलब आप जो फॉर्म भरे हैं उसमें कौन सी सेक्शन से कितने प्रश्न आते हैं। जैसे जेपीएससी में एकदम क्लियर कट है, सीएनटी एसपीटी से 5-5 क्वेश्चन, अन्य जो नियम कानून है उससे 2 प्रश्न, वहां शासन व्यवस्थाएं 7 मतलब 6 है, वहां से 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हिस्ट्री में 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसे करके हर जगह बटा हुआ है। जीएस में भी उनका है कि भाई हम हिस्ट्री से कितना पूछेंगे 5 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से कितना पूछेंगे, ऐसे करके बटा हुआ है। तो आपका भी बटा हुआ होता है। आपको अब दूसरा स्टेप फॉलो क्या करना होता है कि आप एक बार पता ये करें कि एग्जामिनेशन में झारखंड से पूछे कैसे जाते हैं क्वेश्चन। तो आपको एक चीज बताता हूं, सबसे बेस्ट बुक है और झारखंड के हर एक कैंडिडेट अभ्यर्थी के पास ये होना चाहिए। इसमें झारखंड का एकदम कूट कूट के ये भरा हुआ योद्धा बना देगा ये एक बुक आपको। इसमें आपको पता चलेगा कि आईआरबी 2017, जेएसएससी सीजीएल पीटी 2016, एसआई मेंस 2017, रेवेन्यू स्टाफ मेंस 2017, स्पेशल ब्रांच
और स्टेनोग्राफर, फॉरेस्ट गार्ड मीन्स, फिर IRB, इस टाइप से JSSC असिस्टेंट, सब कुछ 7 to 10 JPSC PT सब लिखा हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे रूप में कहां आया है। तो ये बुक बहुत काम करेगा आपको। सबसे पहला तो ये देखिए, कहीं भी आपको अगर लक्ष्य प्राप्ति करना है, आप मान लीजिए कहीं यात्रा पे निकले तो आपको रूट पता होना चाहिए, उस रूट में मिलने वाली सुविधाएं या उस रूट में मिलने वाली जो आवश्यक चीजें हैं जो आपके लिए हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो आप जब इसके लिए निकले हैं इस बुक को पढ़ने के लिए, अपने दिमाग में डालने के लिए, तो स्टेप बाय स्टेप चलिए, इसको पहले पार्ट वाइज बांट लीजिए। सबसे पहले किसी चीज का परिचय पढ़ा जाता है, ये नहीं कि सब्जेक्ट में घुस गए। तो आप झारखंड का एक परिचय, सामान्य परिचय पढ़ लीजिए, ये पहले स्टेप में पढ़िए। उसके बाद आप चाहे तो इसमें से कोई भी टॉपिक पहले उठा सकते हैं। अब आप चाहे विविध वाला सेक्शन आप अगर बाद में उठाएं तो बहुत सारा विविध आप खुद से भी बना सकते हैं। जैसे हिस्ट्री पढ़े, विविध में कुछ क्वेश्चन यहां नहीं लिखे हुए तो आप अपने से भी क्रिएट कर लेंगे। तो कोशिश कीजिए कि विविध लास्ट में या फर्स्ट में पढ़े। और एक चीज और फॉर्मूला बता रहा हूं, सामान्य परिचय पढ़े, लेकिन एक चीज और बता रहा हूं, आपकी रुचि सबसे ज्यादा किसमें है। मान लीजिए किसी को भूगोल बहुत अच्छा पचता है तो पहले भूगोल पढ़िए, सबसे अच्छी चीज लगने वाली पहले पढ़िए, मतलब याद होने वाला। ऐसा नहीं कि उलझ के कला संस्कृति में रह जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि जनजातियों का यहाँ आभूषण क्या है, पहनावा क्या है, खान पान रहन सहन क्या है, पता ही नहीं चल रहा है। मंदिर में पढ़ने जा रहे हैं तो वहां फंस जा रहे हैं, पर्व त्योहार पढ़ने जा रहे हैं वहां फंस जा रहे हैं। तो इससे बेटर है कि ये वाला लास्ट में पढ़िए। मतलब ऐसा एक एग्जांपल दे रहा हूं, राज्य व्यवस्था पढ़ लीजिए, कोई भी पढ़िए, एक स्टेप से पढ़िए। और जब भी कोई एक टॉपिक पढ़े, जैसे मान लीजिए आप राज्य व्यवस्था स्टार्ट किए तो पहले एक फ्रेम आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ राज्य व्यवस्था। जैसे आप कहीं जाते हैं तो एक फ्रेम होता है ना कि मोटा मोटी 3000 रुपए खर्चा हो जाएगा, और मोटा मोटी हम लोग 3 दिन रुकेंगे, कहाँ रुकेंगे ये पता होता है, 3 दिन में क्या क्या खाएंगे ये सब कुछ प्लानिंग होता है, 3 दिन में कितने कपड़े बदलने होंगे वो कपड़ा, सब कुछ एक मोटा मोटी आप करते हैं ना। उसी तरह मोटा मोटी राज्य व्यवस्था का खाका आपके पास दिमाग में होना चाहिए। और ये कहां मिलेगा आपको, इसी बुक, मतलब कोई सा भी बुक पे मिल जाएगा। आप पढ़िएगा, हाँ विधानसभा का गठन कब हुआ, राज्य व्यवस्था में होता क्या है, सरकार के कितने अंग हैं, ये टोटल चीजें एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर लीजिएगा। उसके बाद डिटेलिंग में चाहिएगा कि चलो भाई हम राज्यपाल पढ़ रहे हैं तो संबंधित आर्टिकल, राज्यपाल बनते कैसे हैं, उनका काम क्या होता है, और वो उनका विधानसभा में काम क्या है, राज्य के प्रति, लोगों के प्रति क्या कर्तव्य है, उनके पास पावर कौन कौन सी है, सब कुछ उसमें इंक्लूड हो जाएगा और पढ़ने का मजा दुगना हो जाएगा। याद रखिएगा कि जिस चीज में आपकी रुचि एक बार जग गई फिर वो आप काम बहुत शानदार तरीके से कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो यह कि रुचि जगाइए, आप कौन सा टॉपिक आप लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। रुचि जगाइए कि मुझे ये जानना है। और देखिए शिक्षा जो है ना प्रोसेस है, लर्निंग क्या एक प्रोसेस है, हमेशा आपको कुछ ना कुछ करते रहना होता है। तो पहले स्टेप वाइज इसको बांटिए, स्टेप वाइज बांटने के बाद एक टाइम निर्धारित कीजिए कि मुझे परिचय 1 दिन में पढ़ना है। चलो भाई मैं इतिहास में जाता हूं तो इतिहास मुझे 15 दिन में खत्म करने हैं, और ये पढ़ने कैसे हैं उसका भी तरीका भी आपको दिखाता हूं। सबसे पहले सिलेबस को समझना। आप सिलेबस समझ गए, क्या है सिलेबस, मैंने बताया तरीका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक PYQ निकाल लीजिए, उसके बाद वो बुक देख लीजिए कि हमारे एग्जाम में संबंधित प्रश्न क्या क्या पूछे गए हैं, तो एक रफ आइडिया आपको लग गया। उसके बाद सब्जेक्ट या टॉपिक को तोड़ना, जैसे कि मैंने यहां तोड़ा, इसमें भी टूटेगा। इसमें 2 टाइप से तोड़ सकते, एक तो ईस्वी वाला अलग चल, प्राचीन वाला अलग चलो, आधुनिक वाला अलग और मध्य वाला अलग, ऐसे कर सकते हैं, आप बांट सकते हैं। इसमें भी 2 पार्ट बांट सकते हैं। चलो भाई हम ईस्वी अलग याद करेंगे और डेटा अलग। पढ़ना आपको सब साथ में, लेकिन उसको स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, ठीक है। बोल के पढ़िए, जब भी पढ़िए तो बोल के। देखिए एक चीज समझिएगा, जब मूवी 3 घंटे का देखने जाते हैं तो कभी बोरियत फील नहीं होती है। आप मजे से देख रहे होते हो, मजा ले रहे होते हो, पॉपकॉर्न खाते हुए, थम्स अप पीते हुए देखते हैं, बड़ा आनंदित लगता है, बड़ा आनंद आता है, मजा आता है। तो जिस काम में एक बार मजा आ गया वो काम आपका दिलो दिमाग में रहेगा। जब आप बोल के पढ़िएगा ना तो बोलते हैं उसको श्रव्य और दृश्य दोनों काम कर रहा है, यानी आपकी श्रव्य तरंगे और दृश्य तरंगे दोनों काम कर रही है। दृश्य मतलब होता है देखना, श्रव्य मतलब होता है सुनना, ये दोनों टेक्निक काम करेगा जब आप बोल के पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे आप बोलेंगे ना वैसे वैसे अब क्या होगा, आप एक बार देख रहे हैं, जिसे मैं यहां देख रहा हूं, तरीके, ये देखे भी, बोले भी, सुने भी, तीनों स्टेप, तो ये ज्यादा याद रहेगा। मेरा वीडियो, और यही चीज अगर मैं कोई वीडियो में पढ़ाया हूं कोई भी टॉपिक, जैसे मान लीजिए
झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन मैंने कराया है, यहाँ पे बिरसा मुंडा के बारे में बताया है। तो वो अब जब एक बार आप देखिएगा तो आपको क्या, मेरा वीडियो दिखेगा, बहुत सारा डाटा दिखेगा तो जल्दी याद होगा। वही आप बुक में पढ़िएगा तो आपको जम्हाई आएगा, नींद आएगा, अच्छे से याद नहीं होगा। तो जब भी पढ़िए कोशिश कीजिए कि बोल के पढ़े, अब बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं, आराम आराम से पढ़िए। बार बार अभ्यास करना है आपको, बार बार अभ्यास करने हैं। एक टॉपिक पढ़े, अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और हिंदी में कहते हैं करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान रसरियावत जाते सिल पर पड़त निशान। स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, ऐसा नहीं कि कूद के कहीं और चले गए, पढ़ रहे राजव्यवस्था पहुंच जा रहे हैं, भूगोल में फिर घुस जा रहे हैं, कुछ और पढ़ने लग रहे हैं। एक स्टेप बनाइए, उस स्टेप को फॉलो कीजिए, सबसे बेस्ट। और प्रैक्टिस के लिए बुक या सेट खरीद लीजिए, छोटा पतला ही खरीदिए, या कहीं आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, कोई संस्थान हो या कहीं भी, तो आप उस टाइप से कर सकते हैं। तो इसको बहुत ज्यादा भार नहीं लेना है, ऐसा नहीं सोचना कि इतना मोटा है। और एक पार्ट रखिए ना, हाँ 15 दिन खत्म, उसको फेंकिए अलग, उसमें हाईलाइट कर लीजिए। और सबसे एक इंपॉर्टेंट तरीका बता रहा हूं कि जब भी बुक पढ़िए आप हाईलाइटर से हाईलाइट करिए जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, सपोज ये पढ़ रहे हैं झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन, ठीक है, इसमें जो भी चीजें आपको लगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये मुझे याद भी नहीं हो रहा है, तो उसको हाईलाइट कर दीजिए हाईलाइटर से। 20 रुपए का आता हाईलाइटर, हाईलाइट कर दिए, ठीक है। हाइलाइटर अगर नहीं है घर में, 2 रुपए का पेंसिल लीजिए, उससे थोड़ा सा ऐसे लाइन खींच दीजिए, नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। जब भी आप बुक खोलिएगा दोबारा तो आपको वो मेहनत ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, आपको मेहनत एक ही बार ज्यादा करना हो। याद रखिए किसी चीज में, किसी काम में पहली बार मेहनत ज्यादा लगता है, बाद में धीरे धीरे वो कम हो जाता है। तो इतना मोटा देख के घबराना नहीं है, आराम से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए स्टेप बाय स्टेप ही ये लोग किए, और कोई भी काम कंसंट्रेट होके करिए। कंसंट्रेशन कैसे आएगा तो उसके लिए 2-3 चीजें बता रहा हूं। देखिए कंसंट्रेशन लाने के कई तरीके हैं। पहला आपका है मेडिटेशन। पहला क्या है, एक तो मेडिटेशन, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, मेडिटेशन अच्छे से करिए, आपका आ जाएगा। मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान लगाना। आप कुछ मत कीजिए, चुपचाप बैठिए पालथी मार के, और 5 मिनट 10 मिनट एकदम ये ध्यान लगाइए कि मैं ये वाले भर्ती पे, जैसे मान लीजिए आपको जेपीएससी में डिप्टी कलेक्टर बनना है, या मान लीजिए बनना है डीवाईएसपी, ठीक है, या मान लीजिए सीजीएल में आपको एएसओ बनना है, तो आप ध्यान लगाइए कि मैं एएसओ बन गया हूं, मेरा पोस्टिंग यहाँ पे हो गया है, मेरी सैलरी आने लग गई है, और मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ, मैं जिंदगी में बहुत खुश हूँ। यूनिवर्स उसको घुमा के आपको फेंकेगा और आप वो चीज बन जाएंगे आने वाले टाइम में, लेकिन ये प्रतिदिन करना होगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपके दिलो दिमाग में जितनी भी नकारात्मक चीजें आती हैं वो एकदम साफ कर देगा। जैसे आप ये समझिए कि आपके घर में टंकी पानी का होगा, या कहीं भी अगल बगल देखे होंगे, उसको बार बार मोटर चलाइएगा तो टंकी में पानी भरता है, लेकिन आप कुछ दिन बाद देखिएगा तो वहां से काई आने लगता है, या खराब पानी आता है, गंदा पानी। वो क्यों होता है, वो जम जाता है, तो फिर जो पाइप होता है उसमें भर जाता है। तो आप टंकी को कितना भी साफ करा लीजिए, पाइप को साफ करना बहुत जरूरी है। तो हमारा टंकी तो चलिए सब कुछ है, लेकिन पाइप ये नाक है। नाक में आप क्या लेते हैं, प्राणवायु यानी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करता है, ब्लड को संचरित करता है। अगर आपका रक्त संचरित बहुत अच्छा है तो शाम के टाइम में कोई काम करिए, अच्छे से नहीं याद होगा। जैसे रात के 10 बजे 11 बजे जब जम्हाई आ रहा हो, याद करके देखिए कुछ याद नहीं होगा, सब इधर से निकल जाएगा। सुबह सुबह इतना याद क्यों होता है किसी को, ब्रह्म मुहूर्त की बात क्यों कही गई शास्त्रों में, कि उस समय उठ के लोग साधना करते थे ऋषि मुनि, और उनको बहुत ज्यादा आनंदित आता था। वातावरण शांत होता है, पहला आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट होता है उस समय, बहुत संचरित होता है उस समय, प्राणवायु एकदम सही रहता है। सुबह सुबह जब भी उठिए ना, अनुलोम विलोम करिए 5 मिनट 10 मिनट, ये नाक से खींचिए, ये नाक से छोड़िए। अगर सूर्य एक चंद्रमा, तो दोनों जब आदान प्रदान होगा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, तो आपका पूरा बॉडी का जो है ना जितना निगेटिविटी होगा भाग जाएगा। ये मैं खुद पे भी अप्लाई करता हूं, आप देख लीजिएगा इसके फायदे। तो ये फायदे, पहला मेडिटेशन, दूसरा अनुलोम विलोम करिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं ना, बादाम जरूर खाइए, बड़ा वाला बादाम ना सही 400 रुपए वाला, लेकिन 100 रुपए वाला मूंगफली जिसको बोलते हैं, और इसके साथ चना, ये आपके ब्रेन को बहुत फास्ट करता है। चना जो है इसमें बहुत ज्यादा गुण कूट कूट के भरा हुआ, इसके बारे में मैंने अध्ययन किया तो बहुत कुछ मिला। बादाम आपके दिमाग को एकदम शार्प करता है। अब कहिएगा कि सर इतने पैसे नहीं है, ठीक है, आपके पास चना तो हो सकता है ना, किसी से अभी उधार ले लीजिए, लेकिन थोड़ा बहुत ये कर सकते हैं आप। अगर ये नहीं कर सकते, मान लीजिए आप कहिएगा कि सर ये मेरे पास नहीं है, हम बहुत गरीब हैं, मान लिया मैं बात, मेडिटेशन में कोई गरीबी नहीं आता है, आपको बैठ के ध्यान ही तो करना है। अनुलोम विलोम में कोई पैसा नहीं लगता है। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो शीत घास पे चलिए, जो सुबह का शीत घास होता है उस पे चलिए, बहुत अच्छा काम होगा। तो एक तो मैंने बता दिया कि कैसे आप खुद को कंसंट्रेट कर पाएंगे
इससे आपका क्या होगा कि जो काम आधा घंटा में होना हो वो 5 मिनट में निपटा दीजिएगा आप, ठीक है। अब आप बताइए कि कोई भी काम एक बार में 2 को करिएगा तो खराब है या सही। ये भाई साहब गाड़ी चला रहे कि फोन से बात कर रहे हैं, आप बताइए वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, लिखा रहता है हर जगह, ये सही है। तो एक समय में 2 सब्जेक्ट 2 काम बिल्कुल ना करें एक समय में। एक समय बोल रहा हूं मतलब एक समय का मतलब ऐसा है कि मान लीजिए आपने टाइम सेट किया है, सपोज आपने टाइम सेट किया कि 1 से 2 बजे के बीच, मतलब जो 60 मिनट का टाइम है, हम 2-3 सब्जेक्ट एक ही साथ पढ़ेंगे। मतलब टाइमर स्टार्ट किए, इधर भूगोल भी पढ़ रहे हैं, इधर इतिहास भी पढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे आधा आधा, तो ये नहीं हो सकता है। एक टाइम में एक ही काम करिए, और ये कोई बचपन से सीख के नहीं आते हैं, इसके लिए बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये कोई पैदा हुआ तो चलाने कार नहीं सीख गया, ये महारानी पैदा हुई तो तुरंत नहीं सीख गई, ये बहन जी तुरंत मतलब पायलट नहीं बन गई। इसके लिए क्या किया इन्होंने, स्किल को अपने अंदर डेवलप किया, अपने को समझाया कि मैं एक पायलट हूं, मैं प्लेन उड़ा लूंगी। तो सबसे पहले अपने अंदर एक विश्वास लाइए कि मैं जो काम कर रहा हूं या रही हूं वो बहुत बेस्ट होगा। इस तरह से आप बुक जब पढ़ेंगे ना तो बहुत शानदार होगा। एक बहुत ही अच्छा तरीका और बताता हूं, ये बुक जब खोलते हैं तो खोलने से पहले 2 मिनट ध्यान लगाइए कि मुझे आज हिस्ट्री में पढ़ना है, जो हमारा झारखंड राज्य गठन था, निर्माण आंदोलन, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। मतलब सबसे पहले 1912 में एक संगठन था, क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, जे बार्थोलोमन व्यक्ति थे। इस टाइप से जब मेमोराइज कीजिएगा ना तो वो सबसे ज्यादा दिमाग पे आएगा। 34 गोल्ड मेडल एक भाई साहब जीते, उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था एक दिन, उन्होंने ही ये चीज बताई थी कि ऐसे ऐसे मेमोराइज जब कीजिएगा तो आपके दिमाग में वो चीजें एकदम घर कर जाएंगी, मतलब आप कभी भूलिएगा नहीं। अब जैसे मैंने क्या बोला था कि झारखंड राज्य निर्माण गठन आंदोलन या गठन जो भी है, तो वो क्या मैंने बोला था कि सबसे पहला काम क्या हुआ था, कहां से शुरू हुआ था, तो 1912 में एक ऑर्गेनाइजेशन था, क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, और उसके एक व्यक्ति थे जे बार्थोलोमन, उन्होंने शुरुआत की। तो ऐसे क्या हुआ, आपको एकदम याद हुआ। विजुअलाइजेशन कीजिए, थोड़ा सा आप चीजों को यहां पे लाइए, कंसंट्रेट कीजिए, फिर आप बुक पढ़िए। और बुक जब भी पढ़िए, मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। प्लस आप जैसे यहां मान लीजिए परिचय लिए तो जरूर हाइलाइटर रखिए, जिससे आप लगा सकें कि मुझे ये चीज याद नहीं हो रहा है, उसको हाईलाइट कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां बगल में VVI लिख दिए। ये बुक दोबारा आप फिर बुक को लेके नहीं जाना आपको कहीं, ये आप यूज जितना ज्यादा कीजिएगा उतना बेस्ट होगा। और एक बुक को पढ़ने का बहुत बढ़िया तरीका और है कि एक बुक को 10 बार 5 बार पढ़िए, बार बार बुक बदल के मत पढ़िए। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी पढ़िए अप टू डेट बुक, यानी अपडेटेड बुक लीजिए और पढ़िए। जैसे ये है संस्करण अभी 2023, आप 25 वाला लीजिए, अगर आया हो मार्केट में तो 25 वाला लीजिए और उसको पढ़िए। यानी अपडेटेड बुक पढ़ना है। पढ़ने का मैंने बहुत सारा तरीका बताया, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। पढ़ने के बाद जब एक बार कोई टॉपिक पढ़ लिए तो उसका MCQ लगाना है, जरूर लगाना है, फिर आप अपने लक्ष्य को जरूर पालेंगे। अच्छे से पढ़िए, अपने लाइफ में बिल्कुल स्वस्थ मस्त व्यस्त रहिए। कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल हो, आपके कोई सुझाव हो, तो इस चैनल झारखंड रिसर्च पर सादर आमंत्रित हैं। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय जोहार, जय झारखंड।